इस वीडियो में हम कल हुए यूपीएसआई एग्जाम के फर्स्ट मीटिंग के क्वेश्चन पेपर के सभी रीजनिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। आई होप आप सभी का एग्जाम अच्छा गया होगा। मुझे कमेंट करके बताओ कि कितने क्वेश्चंस आपके सही हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ दिया है कि 100 व्यक्तियों के एक सर्वेक्षण में एक आरेख दर्शाता है कि उनमें से कितने लोगों को 3 फलों में से प्रत्येक फल पसंद आया। इस आरेख के आधार पर उन लोगों की संख्या निर्धारित करें जिन्हें तीनों फलों में से कोई भी फल पसंद नहीं आया है। तो देखो यहाँ पर आपको जो ये ग्राफ दिया हुआ है, वेन डायग्राम दिया हुआ है, यहाँ पर चेरीज, केले और सेब के पसंदीदा लोगों की संख्या दे रखी है। तो सबसे पहले आप काउंट करो कि इन तीनों को पसंद करने वाले कितने व्यक्ति हैं। तो हम इन्हें कैसे ऐड करेंगे, देखो 25 और 5 30 और 10 हो गए 40, 40 और 20 हो गए आपके 60, और 60 में हमने 18 जोड़ दिए 68, 68 और यहाँ पर 8 हमने प्लस कर दिए तो यहाँ से हो गए आपके 76 और फिर 7 प्लस करेंगे तो ये हो गए 93। मतलब टोटल 93% है जिन्हें चेरी, केले और सेब में से कुछ ना कुछ जरूर पसंद है। और हमारे पास टोटल व्यक्ति कितने हैं 100। तो आप क्या काम करो, 100 में से इसको माइनस कर दो। 100 से इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 7, यानी कि 7 जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, जो कि हमें बी ऑप्शन में दिया है और बी ही इसका सही आंसर है। इसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन आपको दिया है कि दिए गए कथन में से निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही है। अब देखो यहाँ पर ये इनइक्वलिटी का क्वेश्चन है। यहाँ से हमसे कहा गया है कि Q और P के बीच में रिलेशन चेक करो। तो आप देखो Q यहाँ पर है और P यहाँ पर है। अगर मुझे ये पीछे से इधर आना है तो मैंने आपको सिखाया है कि ये सारे साइन चेंज हो जाते हैं। मतलब जो ये ग्रेटर देन है ये लेस देन बन जाएगा, दूसरा ग्रेटर देन भी लेस देन बन जाएगा, तीसरा ग्रेटर देन भी लेस देन बन जाएगा और इक्वल तो इक्वल ही रहेगा। अब इन सब में से प्रायोरिटी किसको जाती है, इसी को प्रायोरिटी जाती है और यही है। इसका मतलब ए विकल्प ही इसका सही आंसर है। आगे हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 123, इसमें कहा है कि पी और क्यू भाई बहन है। मतलब पी और क्यू ये दोनों भाई बहन है, जिसमें से पी जो है वो भाई है तो इसको मैंने भाई बना दिया और ये सिस्टर सर्कल में बना दिया। फिर देखो आर पी का पिता है, अगर पी का पिता है आर तो मैंने इसको ऊपर बना दिया यहाँ पर। और क्यू की एक बेटी है जिसका नाम टी है तो यहाँ पर टी को मैंने बना दिया, ये इसकी डॉटर है। जिसका नाम एस, जिसका एस नाम का एक भाई भी है तो इसका जो भाई है उसका नाम क्या है एस। आगे कहा है एस की बहन का पिता यू है। अगर एस की बहन का पिता यू है तो एस की बहन कौन है टी और उसका पिता यू है, यानी कि यू कौन होगा, यू क्यू का हस्बैंड होगा। इसलिए आपसे पूछा है कि यू का आर से क्या संबंध है, तो यू का आर से क्या संबंध है, जिसके साथ में का लगा है उसके बारे में बताना है। तो देखो ये कौन है, ये इसकी लड़की और लड़की का जो हस्बैंड है वो दामाद लगता है। इसका मतलब ए ऑप्शन जो होगा वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, दामाद। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो सीरीज का क्वेश्चन है। आपसे कहा गया है कि इससे इसे बनाओ, फिर आगे आगे यहाँ पर जो फिलअप्स दिया है वहां पर कौन सी संख्या आएगी। अब देखो यहाँ पर जैसे ही आपको 0.5 दिखेगा ना तो समझ जाओ 0.5 तब आएगा जब किसी चीज को 2 से डिवाइड किया है। इसका मतलब ये है कि 76586 को अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो मुझे 38293 मिलेगा और फिर उसको भी मैंने 2 से डिवाइड कर दिया। तो जब इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो मुझे मिल जाएगा 19146.5 और अब फिर से इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये देखो 2 से कटेगा, ये 2 निम 18, 2 पंजे 10, 95 और फिर उसके बाद में और हमें कट करना पड़ेगा तो ये आ जाएगा 73 और 0.25। और ऐसा कौन सा ऑप्शन हमें दिख रहा है, ऑप्शन सी। तो सी विकल्प जो है वही इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 125 देखो, इसमें कहा है तालिका कंपनी के वार्षिक मार्केटिंग बजट जो कि 12 करोड़ रुपए है के 5 विभिन्न चैनलों में प्रतिशत वितरण को दर्शाती है। यहाँ पर आपको परसेंटेज दिया हुआ है अलग अलग। कहा गया है कि डेटा के आधार पर इन्वेस्ट यानी कि ये वाला पार्ट और पब्लिक रिलेशन यानी कि ये वाला, इन दोनों पर संयुक्त खर्च मतलब इन दोनों का जो कंबाइन है वो कितना है 15% और 15% यानी कि 30% हो गया। और डिजिटल मार्केटिंग पर खर्च किए गए, डिजिटल मार्केटिंग पर हुआ है 28%। तो आपसे पूछा गया है इनके बीच में अंतर आपको बताना है। तो अगर इसका मैं डिफरेंस करूं तो मुझे 2% मिल रहा है। इसका मतलब मुझे 12 करोड़ का 2% निकालना होगा। तो आप ये देखो कि 12 करोड़, हालांकि वैसे तो आपको दिख रहा है 24 लाख हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ और इसका 2% तो इंटू 2/100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे और 12 दूनी हो गए आपके 24 और 24 के आगे 5 जीरो यानी कि कितना हो गया ये 24 लाख। इसका मतलब
सी ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट आंसर था। इसके बाद देखिए 126, तो उसमें कहा है कि एक युवा लड़की का अपने दोस्त से परिचय कराते हुए करण ने कहा, देखो कौन व्यक्ति बोल रहा है, करण बोल रहा है। तो इसके बारे में क्या कहा है, मेरे पिता से विवाहित महिला, तो इसके पिता और उनसे विवाहित महिला कौन होगी, इसकी माता, उसके भाई की माँ है। तो देखो जो लड़की है उसको मैं जी से दिखा देता हूँ, उसका जो भाई है और उसकी जो माता है, ये वाली जो लेडी है और ये वाली लेडी, ये दोनों सेम लेडी हैं। तो इसका मतलब मैं इसको यहाँ पर बना देता हूँ। तो ये वाला हमने यूज़ नहीं किया और इससे हमारा डायग्राम हो गया कंप्लीट। अब आपसे पूछा क्या गया है कि वह लड़की करण से किस प्रकार संबंधित है, लड़की का करण से क्या संबंध है, तो जिसके साथ में का है उसके बारे में बताना है, तो वो उसकी क्या है, सिस्टर, यानी कि सी ऑप्शन जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 127, तो आपसे कहा गया है कि ये जो दिया हुआ है इसकी मिरर इमेज आप बनाकर दिखाइए। तो मिरर इमेज आपको बनानी आनी चाहिए भाई। देखो ए पास वाला पास में बनेगा, उससे अगला उसके आगे बनेगा यानी कि बाई, फिर उससे अगला उससे आगे बनेगा, तो ये इनकी इमेज उल्टा भी होती जाएगी। फिर यू उससे आगे बनेगा तो यू ऐसे ही रहेगा, एच भी ऐसे ही रहेगा, और फिर डी, तो डी का मुंह इधर साइड में हो जाएगा, फिर ए भी ऐसे ही रहेगा, और एम भी ऐसे ही रहेगा। और इसके जैसा हमें कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन सी, तो सी ऑप्शन ही इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 128 को, इसमें कहा है यदि पूर्व दिशा को 45 डिग्री वामाव्रत घुमाकर उत्तर पूर्व दिशा बना दिया जाए, मतलब देखो पूर्व दिशा कौन सी होती है, जो इधर साइड में है ये ईस्ट है, और इसको मैंने 45 डिग्री अगर घुमा दिया तो 45 डिग्री जब ये घूमेगा तो ये हो जाएगा साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। लेकिन ये साउथ ईस्ट नहीं कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि इसको हमने क्या बना दिया, उत्तर पूर्व बना दिया। अब उत्तर पूर्व डायरेक्शन किधर होती है, वो होगी ऊपर की साइड में यानी कि इधर साइड में। अब यहाँ से यहाँ तक इसको घुमा दिया गया है, तो आप ये देखो कि अब ये जो है नॉर्थ ईस्ट बोला जा रहा है इसको। मतलब आप ये देखो कि जो भी डायरेक्शन हमारी आएगी उसे हमें 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज भी घुमाना पड़ेगा। तो ये ऐसे भी बोला जा सकता है कि साउथ ईस्ट को अगर हम नॉर्थ ईस्ट कह रहे हैं, तो आप मुझे ये बताओ कि दक्षिण को भी घुमाने के बाद में जो डायरेक्शन आएगी उसको हम क्या कहेंगे। तो दक्षिण डायरेक्शन कौन सी होती है हमारी, नीचे की साइड में, ये हो गई हमारी साउथ, ठीक है। अब साउथ को 45 डिग्री अगर मैं वामाव्रत घुमा दूं तो ये आ जाएगा इस डायरेक्शन में, और ये डायरेक्शन कौन सी होगी, साउथ वेस्ट। तो साउथ वेस्ट को अब फाइनली मुझे 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा। तो ये 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमने के बाद में आ जाएगी इधर, यानी कि साउथ ईस्ट। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो साउथ ईस्ट होगा, मतलब बी विकल्प जो है वो इसका सही आंसर है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 129, इसमें कहा है एमिली जो है वो रयान की ननद और मिस्टर थॉमस की बहू भी है। आगे कहा है मिस्टर थॉमस का एक बेटा है। देखो यहाँ से मैं इसको बनाता हूँ कि जो मिस्टर थॉमस हैं उनका एक बेटा है, वो बेटा ये हो गया, जिसका नाम क्या है, डैनियल है, तो ये डी बना दिया, ठीक है। जो रेयान का इकलौता भाई है, अब रेयान को मैंने यहाँ पर बना दिया। अब रेयान मेल है या फीमेल है इसके बारे में अभी नहीं पता है। आगे कहा है कि रेयान का मिस्टर थॉमस से क्या रिश्ता है, तो रेयान का और मिस्टर थॉमस से क्या रिश्ता है। अब देखो ये दोनों बहन भाई होंगे या भाई भाई होंगे, वो हम देंगे ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर। अब ये देखो कि दामाद तो नहीं है, क्योंकि ये नहीं हो सकता, दोनों बहन भाई हो सकते हैं। चाचा भी नहीं होगा, भतीजी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से तीसरी जनरेशन हमें चाहिए होगी, तो बेटा ही हम इसमें मार्क करेंगे। मतलब डी ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। हालांकि अगर यहाँ पर होता कि ज्ञात नहीं किया जा सकता तो हम वही आंसर मार्क करते। वैसे भी इस क्वेश्चन में थोड़ी सी एरर लग रही है, क्योंकि यहाँ पर रेयान की ननद की बात हो रही है और मिस्टर थॉमस की बहू भी है जो कि एमिली है, तो इस क्वेश्चन में थोड़ी सी कंट्राडिक्टरी दिखेगी आपको। बट यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग मार्क करेंगे वो बेटा होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 130, तो 130 में देखो एक सेट ये दिया हुआ है, दूसरा सेट ये दिया हुआ है, और इससे मिलता जुलता सेट आपको ढूंढना है चारों ऑप्शन में से कौन सा है। तो देखो यहाँ पर ना ये लिखा है सीट, तो सीट जैसे यहाँ लिखा है वैसे ही यहाँ रिवर्स में ऐसे लिखा हुआ है, ये ऐसे ही फाइन को देखो इधर से ये सीधे लिखा है, तो फाइन इधर रिवर्स में उल्टा लिखा हुआ है। तो आप ये देखो कि ऐसे ही कौन से ऑप्शन है। अगर मैं गेट को देखूं तो यहाँ तो गेट नहीं लिखा है, इसका मतलब ए तो एलिमिनेट हो गया। ऐसे ही नोट को देखूं तो नोट भी देखो यहाँ नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये भी एलिमिनेट हो गया। मतलब सी ऑप्शन और डी ऑप्शन में से मेरा एक कोई सा होगा, क्योंकि यहाँ पर देखो रिंग भी लिखा है, यहाँ पर भी रिंग लिखा है, ये पाथ लिखा है, ये पाथ लिखा है। तो आप ये देखो कि मुझे बीच वाले की कोडिंग और देखनी पड़ेगी, और उसके लिए यहाँ पर हम कर लेते हैं नंबरिंग। जैसे मान के चलो
ऊपर लिखा है सीट SEAT और अगला नंबर दिया हुआ है TG और BV। अब देखो यहाँ ये होता है 19, ये 5 है, ये 1 और ये 20। लेटर की प्लेस आपको जरूर याद होनी चाहिए। ये 20 है, ये 7, ये 2 और ये 22। तो आप ये देखो क्या लॉजिक बन रहा है इसमें, 19 से हो रहा है 20 यानी कि +1 हुआ होगा। ऐसे ही 5 से हो रहा है 7 मतलब +2 हुआ होगा। और फिर यहाँ पर 1 से हो रखा है कितना 2, तो फिर से +1 और फिर 20 से हो रखा है 22 यानी कि +2। तो मतलब आपको ये पता चल गया कि +1 +2 +1 +2 का लॉजिक लग रहा है मिडिल वाले को बनाने के लिए। तो आप ये देखो R होता है 18 और S होता है 19, तो +1 हो गया। I 9 होता है 11, 2 प्लस हो जाएगा। N के बाद में O, तो N होता है 14 और O होता है 15 यानी कि +1। और ये 7 है और ये 9 है, इसका मतलब C ऑप्शन ही इसका करेक्ट आंसर होगा। ये आप लॉजिक इसमें लगा कर देखिए, ये सही बैठेगा। इसके बाद देखिए 131 को, तो उसमें ये कहा गया है कि ये कुछ कोडिंग आपको दी हुई है, इसके अकॉर्डिंग बताइए कि T जो है वो R और S का पुत्र है, कौन से विकल्प से ये सही होगा। तो देखो एक बात तो आपको पता चल गई कि T क्या है, पुत्र है। अगर T पुत्र है तो मुझे उसका जेंडर पता है कि वो मेल होगा। अगर मेल होगा तो आप ये देखो जितने विकल्प में ये सबसे लास्ट में लिखा होगा, लास्ट में हमें कभी भी इस वाली कोडिंग के अकॉर्डिंग इनका जेंडर पता नहीं चलेगा, इसलिए बी ऑप्शन और सी ऑप्शन तो यहाँ पर एलिमिनेट हो गए। अब बचते हैं ये दोनों ऑप्शन, तो इन्हें मैं ट्राई कर लेता हूँ। जैसे देखो पहले ऑप्शन को हम ट्राई करेंगे तो इन दोनों के बीच में परसेंटेज साइन है, तो परसेंटेज का मतलब है कि ए जो है वो बी का पुत्र है, मतलब टी जो है वो सन है किसका, एस का। ऐसे बना दिया और फिर इनके बीच में @ है, तो @ का मतलब है कि ये माँ है, मतलब ए जो है बी की माँ है, मतलब एस जो है वो मदर है किसकी, आर की। अगर ये मदर है तो चाहे ये मेल हो चाहे फीमेल हो, ये दोनों हस्बैंड वाइफ तो होंगे नहीं, तो हमारी ये बात नहीं बनेगी कि आर और एस का पुत्र है, इसलिए ए ऑप्शन भी हमारा यहाँ पर एलिमिनेट हो गया, मतलब डी विकल्प जो होगा वही इसका सही आंसर होगा। चाहे तो आप ट्राई भी कर सकते हैं। देखो परसेंटेज का मतलब ये बेटा होगा इसका, इसको बनाया मैंने ऐसे, और फिर देखो इसमें हैज़ लगाया, तो हैज़ का मतलब क्या है कि ए बी की पत्नी है, मतलब आर जो है वो वाइफ है किसकी, एस की, तो एस इसका हस्बैंड होगा, और इसके अकॉर्डिंग देखो ये हमारा डायग्राम सही बैठेगा। तो डी ऑप्शन जो है वही सही आंसर है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 132, एक कार शहर ए से बी तक 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करती है और 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आती है। तो आपसे कहा गया कि उसकी औसत चाल क्या होगी। ऐसे मानो दो पॉइंट है हमारे पास, एक ए एक बी। एक व्यक्ति इधर से जा रहा है पहले 50 की स्पीड से और फिर वापस आ रहा है 80 की स्पीड से, तो आपसे एवरेज स्पीड पूछी है। हालांकि ये मैथ का क्वेश्चन है बट रीजनिंग पोर्शन में, तो देखो कैसे इसको सॉल्व करते हैं। 2xy/x+y, ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है। आपको क्या करना है, x और y क्या है, ये x है और ये y है, मतलब आपको करना ये होगा कि 2 इंटू एक्स की वैल्यू आपने 50 रख ली इंटू 80 और अपॉन दोनों का प्लस 130, तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, बाकी सबकी मल्टीप्लाई कर लो, 8 पंजे 40 और दूनी 80, 800/13। तो इसे जब आप डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी लगभग 61.538। तो ये इसको जब आप राउंड करोगे तो ये 54 बन जाएगा, मतलब सी ऑप्शन जो होगा ना वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है वो एनालॉजी का है। देखो इसमें ये कहा गया है कि जो पैटर्न यहाँ से यहाँ तक बन रहा है वही पैटर्न इससे आगे किससे रिलेट करेगा। तो आप ये देखो यहाँ पर M लिखा है, यहाँ पर उसी के आगे उसका नंबर लिखा है, फिर P लिखा है उसी के आगे उसका नंबर लिखा है, फिर S लिखा है उसी के आगे उसका लेटर प्लेस लिखा है। अब यहाँ पर L लिखा है फिर 12, ये उसका लेटर प्लेस है। O लिखा है 15, ये भी उसका लेटर प्लेस है। R लिखा है 18, ये भी उसका लेटर प्लेस है। तो आप ये देखो कि ये बन कैसे रहा है भाई। M होता है 13 और 13 से मैंने एक माइनस कर दिया तो कितना बचा 12, फिर 16 से एक माइनस किया तो 15, 19 से एक माइनस किया तो 18। इसका मतलब ये है कि 1 माइनस हो रहा है, मतलब K लिखा है तो K से मुझे अगर एक माइनस करना पड़ेगा तो 10 आएगा, और 10 किस में होगा, J में। तो देखो J ना इसमें है ना इसमें है ना इसमें है, इसका मतलब C ऑप्शन जो होगा ना वही इसका करेक्ट आंसर होगा। मतलब आपको लेटर प्लेस लिखना है। देखो K से पहले J आएगा, N से पहले M आएगा और Q से पहले P आएगा, और फिर उनके लेटर प्लेस आगे लिख देने हैं। मतलब J 10 होता है, M 13 होता है और P 16 होता है। तो ये हमारा कोड बन गया। इसके बाद देखिए 34 को, तो उसमें कहा है कि वह विकल्प चुने जो बाकी से संबंधित नहीं है। तो देखो जब कभी आपको ज़्यादा डिजिट दिखे तो आप उसमें क्या करो, डिजिट सम लगा लो। तो यहाँ पर डिजिट जोड़ोगे तो 6 5 11 12 और 1 13, यहाँ से 13 आएगा।
ऐसे ही इसे जोड़ लो, 9 और 1 10, 4 14, 14 और 7 हो गए आपके 21। ऐसे ही ये 5 3 8 तो 10 और 1 11, ऐसे ही ये 3 3 6 और 1 7। तो आप ये देखो कि ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है और ये भी प्राइम है, बट ये प्राइम नहीं है। तो इसका मतलब अभाज्य संख्या ना होने के कारण मैंने इसको डिफरेंट में गिन लिया। इसके बाद देखिए 135, तो यहाँ पर k लिखा है तो ये 11 होता है, m होगा 13 और ये होगा 16, तो मतलब +2 हो रहा है पहली बार में और फिर हो रहा है +3। ऐसे ही यहाँ देखो ये 2 है और ये कितना होगा 4 और ये होगा 7, मतलब पहली बार में +2 और फिर +3। तो ऐसा ही लॉजिक मुझे ए ऑप्शन में दिख जाएगा, तो ए ही इसका करेक्ट आंसर है। मतलब ई, जी और जे, ये हो गया 5, ये 7 हो गया और ये हो गया 10। तो पहली बार में +2 हो रहा है और फिर दूसरी बार में +3, तो ए विकल्प जो है वो सही आंसर है। इसके बाद देखिए 136, तो देखो यहाँ पर आपको एक इक्वेशन दे रखी है, पहले साइन चेंज करेंगे हम इसके। 112 दिया है, देखो सी की जगह पर इंटू लगाना है तो इंटू 6, फिर दिया है ए की जगह पर प्लस लगाना है तो +58, फिर है डी, तो डी की जगह पर डिवाइड लगाना है तो डिवाइड 2, और फिर लास्ट में है बी की जगह पर आपको लगाना है माइनस, यानी कि -16। और अब इसे बोर्ड मास के रूल से आपको सॉल्व कर देना है। तो पहले आप 2 से इसको कट कर लो, कितनी बार कट जाएगा 29 टाइम्स, मतलब प्लस के 29 और -16, और इसकी मल्टीप्लाई कर लो तो 6 दूनी 12 और 6 एकम 6 और 1 7, यानी कि ये 672 हो गया। अब देखो इनको इसे और इसे माइनस कर लो तो कितना बचेगा, यहाँ से देखो 16 के 4 और 9 13 हो गए, और 13 2 5, यानी कि ये वाली वैल्यू जो होगी वो करेक्ट होगी। कई बार हम इस क्वेश्चन को यूनिट डिजिट से भी सॉल्व कर लेते हैं, वही हम तरीका यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद देखिए 137 को, तो देखो यहाँ पर अल्फ़ाबेट सीरीज दे रखी है आपको, इनके लेटर के प्लेस लिख लो। Z होता है 26 और Y होता है आपका 25, यानी कि यहाँ हो रहा है -1। फिर X होता है 24 और V होगा आपका 22, तो यहाँ हो रहा है -2। अगली बार में -3 होगा। इससे अगला चेक कर लेते हैं, तो Q होगा आपका 17 और M होगा आपका 13, तो देखो यहाँ पर -4 हो रहा है, मतलब यहाँ -3 हुआ होगा। तो आप देखो -3 किस में हो रहा है, बी ऑप्शन में, तो बी ही इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद देखिए 138 को, तो देखो यहाँ 2 फिर 3 फिर 5 फिर 7, फिर अगर ये आप 1 से स्टार्ट करते तो अगला नंबर 9 लेते, लेकिन क्योंकि ये प्राइम नंबर्स हैं तो अगला प्राइम नंबर क्या होता है 11, और 11 वाले मेरे पास 2 ऑप्शन है, ये वाला तो होगा नहीं। अब देखो सी के बाद में सी होता है 3, एफ होता है 6, ऐसे ही जे होता है 10 और ओ होता है 15। तो पहली बार में प्लस हो रहा है 3, फिर +4 हो रहा है, फिर इसके बाद में +5 हो रहा है। तो अगली बार में कितना प्लस होगा, +6, यानी कि ओ में +6 करोगे तो 21 आएगा, और 21 क्या होता है यू, मतलब ए ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 139, एक कोचिंग संस्थान के 250 छात्रों ने उनकी परीक्षा वरीयता के बारे में सर्वेक्षण किया और फिर इसे बेन आरेख में दर्शाया गया है। नीचे आपको दिया हुआ है, कुछ लोग जेई पसंद कर रहे हैं, कुछ नीट पसंद कर रहे हैं। आपसे पूछा क्या गया है, कितने छात्र जेई और नीट दोनों की तैयारी नहीं कर रहे हैं। अब देखो फिर से ये वैसे ही क्वेश्चन हो गया, 120 और ये कितने हैं 80। आप एक काम करो, यहाँ पर पहले देखो कि टोटल कितने छात्र परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो आप कहोगे कि 120 ये वाले हो गए और 80 ये वाले हो गए और 40 ये हो गए, इन तीनों को हम ऐड कर लेते हैं तो कितने हो जाएंगे ये 240, और इसे माइनस कर दो किस में से 250 से, तो टोटल कितने बच जाएंगे 10, यानी कि 10 स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो तैयारी नहीं कर रहे होंगे। तो इसका डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है। अच्छा, इस क्वेश्चन को ना कई बार इस तरीके से दिया जाता है कि यहाँ पर तो 40 लिख कर देंगे, लेकिन 120 यहाँ बाहर लिखा होगा और 80 इधर लिखा होगा, तब इस क्वेश्चन को हम अलग तरीके से सॉल्व करते हैं। इसका मीनिंग ये हो जाता है कि ये 120 सारे के सारे हैं, तो फिर इसमें से 40 माइनस करना पड़ेगा, या फिर ऐसे मान के चलो कि इधर के पहले में 160 लिख लूँगा यहाँ से, और ये जो 80 हैं ये 80 टोटल यहाँ से यहाँ तक के होंगे, तो फिर इसमें से ये 40 माइनस करना पड़ेगा, तो यानी कि +40। तो फिर जो आंसर आएगा हमारा यहाँ 200 होगा, और 200 में 250 को जब माइनस करोगे तो फिर आंसर 50 आएगा, जो कि ये लिखा है। बट यहाँ पर जब ये वैल्यू अंदर लिखी हुई है तो इसका मतलब ये है कि ये 80 केवल इधर वाले हैं जो केवल नीट को पसंद कर रहे हैं, है ना, और ये 40 जो हैं ये वो हैं जो नीट और जेई दोनों को पसंद कर रहे हैं ना। तो फिलहाल इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो डी ऑप्शन होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 140 को, तो इसमें ये कहा गया है कि व्यवस्था का अध्ययन कीजिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। यहाँ पर कुछ आपको नंबर्स लिखे हुए दिख रहे हैं। दी गई व्यवस्था में सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या है 846, और फिर कहा गया है कि दूसरा अंक क्या है इसमें 4, तो इसको लिख लो।
और सबसे छोटी संख्या है 165 के दूसरे अंक यानी कि 6, और उन दोनों का योग आपको बताना है। तो ये कितना हो गया 10, यानी कि बी ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद देखिए 141 को, तो देखो यहाँ वाटर को कोड किया है इस नंबर से, तो वाटर में W होगा 23 पर, A होगा 1, T होगा 20 और E होगा 5 और R होगा 18। तो आप ये देखो लॉजिक क्या लग रहा है, यहाँ पर 23 से 25 हुआ है यानी कि +2 हुआ है, फिर आपको 1 से 3 लिख रखा है तो ये भी +2 है, यहाँ 20 से 22 है तो +2 है, ऐसे ही 5 से 7 दिया हुआ है तो +2 है, और 18 से 20 लिखा है तो ये भी +2 है। इसका मतलब आपको अर्थ का कोड लिखकर हर एक बार में +2 कर देना है। मतलब E होता है 5 तो +2 कितना हो जाएगा 7। ऐसे ही A होता है 1 तो 1 में +2 करेंगे तो 3 आ जाएगा। R होता है 18, 18 में 2 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 20, यानी कि ऐसे। और T होता है 20, 20 में 2 प्लस करेंगे तो 22, और H होता है 8, 8 में 2 प्लस करेंगे तो कितना आएगा 10। और इसके जैसा कोड हमें कौन सा वाला दिख रहा है, ऑप्शन A, तो A ही इसका सही आंसर है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 142, कहा गया है कि तस्वीर की ओर इशारा करते हुए रानी ने कहा, कौन बोल रहा है, रानी, वह मेरे पिता के भाई हैं। इसके पिता के भाई हैं ये व्यक्ति है, तो तस्वीर में दिख रहा व्यक्ति का रानी से क्या संबंध है, तो पिता का जो भाई है वो क्या कहलाता है, चाचा, यानी कि ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है। 143 को देखो, यहाँ पर कुछ कोड्स आपको दिए हुए हैं, इसकी वैल्यू आपसे पूछी है। देखो इस वाले साइन का मतलब है 6, तो हमने 6 लिख लिया, फिर माइनस है और हैज़ का मतलब है 3, तो यहाँ पर 3 आ गया, और फिर एट द रेट यानी कि इनटू एट द रेट का मतलब है 4। इसे सॉल्व करना है तो ये हो गया 6 - 12 यानी कि -6, मतलब डी ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद 144 कहा है कि दिए गए एक तालिका में कंपनी के 5 विभिन्न शाखाओं C1 और C5 द्वारा 2 वर्षों के 2024 और 25 में दी गई बिक्री लाखों में दर्शाई गई है। प्रश्न का उत्तर देने के लिए डाटा का उपयोग करें। अब देखो यहाँ पर आपको एक टेबल दे रखी है, पूछा क्या है, दोनों वर्षों के लिए शाखा C3 मतलब ये, और फिर शाखा C5 यानी कि ये, के कुल बिक्री का अनुपात कितना होगा। अब देखो 25 लाख और ये 100 यानी कि 125 हो गया, और 125 का रेशियो मुझे किससे निकालना है, 35 और 50, ये हो गए आपके 85, इससे निकालना है। तो इसको कट कर लो 5 से, तो ये 5 से कट जाएगा 17 बार, और 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, यानी कि 25/17, मतलब इसका जो ए ऑप्शन है वो हमारे लिए सही आंसर होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 145 को, तो उसमें कहा है x, y, z और w 4 क्रमागत विषम संख्याएं हैं। जब भी विषम संख्याएं माननी हो, एक मानो x, दूसरी x+2, तीसरी x+4 और चौथी x+6। कहा गया है इनका औसत। जब औसत निकालेंगे तो सबको करेंगे हम प्लस, और प्लस करने के बाद में उसको 4 से डिवाइड कर देंगे, और वो कितना है 54, तो 54 के बराबर कर देंगे। अब देखो प्लस कैसे होंगे, ये x 2 3 और 4, 4x हो गए तो 4x लिख लिया, और प्लस 6 और 4 10, 10 और 2 12 यानी कि 12, और अपॉन 4 इक्वल्स टू 54। अब ऊपर से देखो आप 4 कॉमन ले सकते हो, और वो नीचे वाले 4 को कट कर देगा, तो कितना आ जाएगा यहाँ से x और प्लस 3 इक्वल्स टू 54, और ये 3 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, मतलब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 51। तो पहला नंबर आपका x माना था वो आ गया 51, दूसरा नंबर हमने x+2 माना था तो ये हो गया 53, तीसरा नंबर हमने x+4 माना था तो ये 55 हो गया, और चौथा नंबर x+6 माना था तो ये 57 हो गया। और ये कहे गए हैं कि ये x है, ये y है, ये आपका z है और ये w है। आपसे पूछा क्या गया है x+w निकालो, तो x को w में प्लस करेंगे यानी कि ये आएगा 51 + 57, और फिर y+z हमने निकाल लिया तो ये हो गया 53 + 55। अब आपसे पूछा ये गया है कि इनके बीच में अंतर क्या होगा, तो भाई देखो ये दोनों प्लस होंगे और ये दोनों प्लस होंगे, और दोनों को माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। इसका मतलब बी ऑप्शन जो है वो इसका सही आंसर होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 147, तो उसमें एनालॉजी का क्वेश्चन दिया है। आपसे कहा गया है कि 67 से जैसे आपने 120.6 बनाया है वैसे ही 76 से क्या बनेगा। तो आप देखो यहाँ 7 7 6 ये 1.8 से इंटू हो रहा है इसमें। अगर ये 1.8 से इंटू हो रहा है तो इधर साइड भी आप इंटू 1.8 कर दो, तो 8 छिंग 48, 8 मुझे सिर्फ एक ही नंबर पे दिख रहा है, यानी कि बी ऑप्शन जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद देखिए 148 को, दो संख्याओं का मासा आपको दे रखा है, लासा आपको दे रखा है, तो आपके पास एक फॉर्मूला होता है कि एलसीएम और एचसीएफ का इंटू आप कर दो और पहले नंबर से उसको डिवाइड कर दो जो कि 768 है।
तो आपको सेकंड नंबर मिल जाएगा। ये वही है, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इक्वल्स टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। उसी फॉर्मूले को मैंने लगाया है और देखो इसे सॉल्व करना है। 12 से कट कर लो तो 12 चौक 48, ये 4 बार कट जाएगा और इधर कितना आ जाएगा 12 पंजे 60, 12 छिंग 72 और फिर बचे कितने 12 चौक 48, फिर 4 से ही कट जाएगा तो 4 ही कम 4, 4 छिंग 24 और 16 से इसको कट कर लो तो 16 दूनी 32। मेरे पास एक ही ऑप्शन है 2 से स्टार्ट होने वाला, यानी कि 216 जो होगा वो सही आंसर होगा। इसके बाद देखिए 149 को, तो यहाँ पर आपसे जल प्रतिबिंब बनवाई है। तो जल प्रतिबिंब में देखो टी उल्टा हो जाएगा, 3 ऐसे ही रहेगा, Q इस तरह से हो जाएगा, 9 जो है वो इस तरह से हो जाएगा, V जो है वो इस तरह से दिखेगा और M आपका उल्टा W के जैसा दिखेगा और 2 की इमेज जो है वो कुछ इस तरह से बन जाएगी। और ऐसा कौन सा विकल्प हमें दिख रहा है, C वाला। आपको जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं और जितने भी नंबर्स हैं उनकी वाटर इमेज और मिरर इमेज बनानी आनी चाहिए ताकि इस क्वेश्चन को आप जल्दी से सॉल्व कर पाएँ। इसके बाद देखिए 150 को कैलेंडर का क्वेश्चन है। 21 जनवरी 2001 को अगर गुरुवार था तो आपसे पूछा है 3 अगस्त 2021 को कौन सा दिन होगा। क्योंकि आपको पता है ईयर तो सेम है तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ इनके बीच में विषम दिन निकालने होंगे। तो जनवरी के बचे हुए दिन 10 बचे और 10 में से मैंने 7 निकाल दिए तो कितने बचे 3, प्लस फरवरी 0, प्लस मार्च, अप्रैल, फिर मई, फिर जून, फिर जुलाई और फिर अगस्त। और अगस्त के कितने दिन हैं 3 दिन। अब देखो कितने विषम दिन आ रहे हैं, 2 2 4 3 7, 7 के पेयर खत्म हो जाएंगे, 3 3 6 3 9, 3 चौक 12, 12 में से 7 फिर निकाल दिए, कितने बचे 5। यानी कि आप गुरुवार से या तो 5 दिन आगे चले जाओ या फिर 2 दिन पीछे चले जाओ तो आपका आंसर क्या होगा ट्यूसडे, यानी कि ए ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। कैलेंडर टॉपिक को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, वहां पर वीडियोस के लिंक आपको मिल जाएंगे। इसके बाद देखिए 151 कहा गया है कि रिया एक कक्षा में ऊपर से 14वें स्थान पर है, नीचे से 9वें स्थान पर है, कितने छात्र होंगे। तो आप क्या करोगे, टॉप का और बॉटम का स्थान ऐड करने के बाद -1 कर दोगे तो ये टोटल कितने हो गए 23 - 1 यानी कि 22। तो मतलब सी ऑप्शन जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 152, आपको यहाँ कहा गया है कि किलर को अगर हमने कोड किया है इससे, रनर को कोड किया है इससे, तो बताओ नंबर का कोड क्या होगा। अब देखो यहाँ पर ना ये सारे अपोजिट लेटर्स दिख रहे हैं, KP काशीपुर और IR इंडियन रेलवे, L से O लव, यहाँ से L से O लव, I से E से सॉरी V दे रखा है इवनिंग और R से दे रखा है I। तो आपको पता है ये सारे अपोजिट ही तो लिखे हैं, तो आप क्या करो, N का अपोजिट होता है M, है ना। M वाले मेरे पास कितने ऑप्शन है, चारों ही हैं। U का अपोजिट हो गया F, M का अपोजिट हो गया N और फिर B का अपोजिट हो गया Y और E का अपोजिट हो गया V और R का अपोजिट हो गया I। और इसके जैसा मुझे ऑप्शन C दिख रहा है तो C ही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 153 को देखो, यहाँ पर एक पेयर ये दिया है, एक पेयर ये दिया है, इसके जैसा सिमिलर पेयर आपको छांटना है। तो आप कहोगे ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये सारे नंबर्स मुझे प्राइम दिख रहे हैं और प्राइम नंबर्स हैं तो प्राइम नंबर वाला सेट मुझे कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए ही सही है। इसके बाद देखिए 154 को, तो ब्रेन को कहा गया है 44, आपसे पूछा है हार्ट को क्या लिखेंगे। तो आप देखो बी होता है आपका 2, 18 हो जाएगा ये 1 हो जाएगा, फिर 9 और फिर 14। इन सबको जब आप ऐड करोगे तो मुझे 44 मिल जाएगा। ऐसे ही आप हार्ट को भी करो, तो हार्ट में H होता है 8, E होगा आपका 5 और A 1 हो जाएगा, R हो जाएगा 18 और T हो जाएगा 20। इन सबको जब आप प्लस करोगे तो प्लस करने के बाद ये हो जाएंगे 8 5 13 14 और 14 और 18 और प्लस 52, मतलब यूनिट प्लेस 2 आएगा तो मैं इसे डायरेक्ट 52 लिख कर छोड़ सकता हूँ, मतलब ए ऑप्शन सही है। इसके बाद देखिए 155 को, तो उसमें कहा गया है कि इनमें वो सेलेक्ट करो जो बाकी से अलग है। तो आप कहो नमक अलग है, क्योंकि नमक जो है वो सॉलिड फॉर्म में है, बाकी के सारे जो हैं दूध से बनने वाले सामान हैं। इसके बाद देखिए 156 को, उसमें कहा है कि प्रिया और नेहा का वेतन इस अनुपात में है, मतलब प्रिया को लिख लें और नेहा को लिख लें, दोनों का जो वेतन है वो कितना है 5:7 है। फिर आगे कहा गया है कि प्रत्येक के वेतन में 3500 की वृद्धि होने के बाद उनके वेतन का नया अनुपात हो जाता है 11:15। ठीक है, अब आप यहाँ देखो कि क्या इनके रेशियो का गैप बराबर है। यहाँ पर है 4 का अंतर और ऊपर है 2 का अंतर, तो मुझे रेशियो बराबर करना पड़ेगा, मतलब पहले वाले में 2 से इंटू कर लेते हैं। तो पहला वाला रेशियो कितना हो जाएगा 10:14। अब ये देखो कि 14 से कितना बढ़ रहा है 15, 1 यूनिट, मतलब 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो 3500 के बराबर है। अगर 1 यूनिट 3500 के बराबर है तो आपसे पूछा गया है कि नेहा का पिछला वेतन कितना होगा, यानी कि 14 यूनिट की वैल्यू आपको बतानी है। तो आप क्या करो 14 की 3500 से इंटू कर दो,
तो ये कितनी वैल्यू आ जाएगी आपकी 49,000, यानी कि सी ऑप्शन जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 157, जैकब एक पंक्ति में बाएं से 375वें पद पर है, मतलब लेफ्ट साइड से ये व्यक्ति जो है वो 375 प्लेस पर है, और फिर कहा है ओलिविया जो है वो दाईं ओर से 225, यानी कि इधर साइड से ये जो है ये 225 पर है, और उनके बीच में टोटल 120 पर्सन है, तो यानी कि यहाँ पर बीच में 120 और आ जाएंगे। तो पूछा है पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी। अब देखो वैसे तो हम यहाँ पर मैक्सिमम और मिनिमम दोनों केसेस बना सकते हैं, बट हमें पता है यहाँ पर टोटल सारे के सारे जो हैं वो 700 के आसपास ही हैं, तो डायरेक्ट प्लस हो जाएंगे ये, मतलब 375 और प्लस 120 और प्लस 225, तो ये कितना हो गया 5 5 10, 1 7 4 11 और 1 12, और ये हो जाएगा आपका 720, यानी कि डी ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद देखिए 158 को, तो उसमें कहा है उस अक्षर को खोजें जिसका स्थान अंग्रेजी वर्णमाला में F और R के स्थानों के बीच औसत के बराबर है, मतलब F होता है 6 पर और R होता है 18 पर, दोनों को प्लस करना है और अपॉन 2 करना है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 24/2 यानी कि 12, और 12 किस पर होता है L, यानी कि डी ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि इसमें विषम का चयन करो कि इसमें से कौन सा वाला डिफरेंट होगा। तो इसमें क्या लॉजिक है, देखो पहले वाले नंबर को जब आप डिवाइड करोगे 1.2 आएगा, इसे और इसे डिवाइड करोगे तो भी 1.2 आएगा, इसे और इसे डिवाइड करोगे तो भी 1.2 आएगा, बट इसको डिवाइड करने पर नहीं आएगा, इसका मतलब बी ऑप्शन जो है वो इसका डिफरेंट है। और इसके बाद 160 जो कि लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको एक सीरीज दे रखी है। सीरीज में क्या लॉजिक है, देखो 16 की 2 से इंटू करेंगे तो 32 और उसमें 5 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 37, फिर 37 की 2 में इंटू करेंगे और +5 करेंगे तो आएगा 79, मतलब हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 79 की 2 में इंटू करके +5 करने पर, तो ये बन जाएगा 163, जो कि हमें दिख रहा है ऑप्शन ए में, तो ए ही इसका करेक्ट आंसर होगा। आई होप सारे के सारे क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, बाकी वेट करते हैं इसकी आंसर की जल्द ही आने वाली होगी। आने वाले किसी भी एग्जाम की तैयारी आप अगर कर रहे हैं और रीजनिंग पोर्शन आपको सीखना है तो एक बार चैनल की प्लेलिस्ट जरूर विजिट करें, वहां पर रीजनिंग का बहुत सारा डेटा मैंने पढ़ाया हुआ है। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।